इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने गुलामों को इंसान बनाया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ समानता के प्रतीक कहे जाने वाले महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, गरीबों, दलितों और महिलाओं को उनका हक दिलाया और समाज की सभी कुरीतियों को खत्म कर दिया जो इंसानों के हित में नहीं थे। बाबा साहब का मानना था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। इतना कुछ करने वाले महापुरुष ने अपने जन्म से ही अपनी नीची जात को लेकर समाज द्वारा किए गए अत्याचारों के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसके बदौलत वो भारत के संविधान के निर्माता व ज्ञान के प्रतीक बन गए। चलिए दोस्तों, हम बाबा साहब के जीवन के बारे में शुरू से जानते हैं कि जिन्होंने ऐसे भारत में जन्म लिया जहां समाज के उच्च वर्ग के लोग गरीब और दलित वर्ग पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे, लेकिन समाज की इस घृणा, अपमान व तिरस्कार के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसके दम पर वे सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक बन गए। दोस्तों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के माऊ गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, जो ब्रिटिश सेना में एक सैनिक थे और उनके अच्छे कार्य की बदौलत सूबेदार पद तक पहुंचे थे। वह परिवार मराठी था जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबावाड़ी गांव से था और उनकी मां का नाम भीमाबाई था। रामजी शुरू से ही अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई और कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहित करते थे, जिसकी वजह से अम्बेडकर जी को पढ़ने लिखने का शौक बचपन से ही था। लेकिन वो एक महार जात से ताल्लुक रखते थे, जिससे उस समय के लोग अछूत भी कहते थे। अछूत का मतलब ये था कि अगर ये नीची जात के लोगों द्वारा ऊंची जात की किसी भी वस्तु को छू लिया जाता या उनकी परछाई भी उस वस्तु पर पड़ गई तो उस वस्तु को अपवित्र मान लिया जाता था। 1894 में उनके पिता सेना से रिटायर हो गए थे और उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा नामक एक जगह पे चला गया था। सतारा आने के 2 साल के बाद उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। आसपास के सभी हिंदुओं के बच्चे स्कूल जाते थे, जिन्हें देखकर भीमराव जी भी मन ही मन उड़ा करते थे। उन्हें अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी स्कूल जाना है, लेकिन नीची जात के बच्चे समाज की इस बेहद ही खराब सोच की वजह से पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल भी नहीं जा सकते थे। मजबूर होकर उनके पिता एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पास गए और उनसे विनती की कि उन्होंने जीवन भर सरकार की सेवा की और बदले में उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी ना मिल पाना बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसके बाद उस अधिकारी ने उनके बच्चों को एक स्कूल में एडमिशन दिला दिया और इसी की वजह से अम्बेडकर जी की शुरू की पढ़ाई मुमकिन हो पाई। स्कूल की पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के बावजूद अम्बेडकर और उनके साथ के सभी नीची जात के बच्चों को क्लास के बाहर या फिर कोने में बिठा दिया जाता था और वहाँ के टीचर भी उन पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। सारी हदें तो तब पार हो जाती हैं जब उन्हें स्कूल से पानी पीने तक के लिए मटके को छूने तक नहीं दिया जाता था। स्कूल का चपरासी आकर उनके हाथ पे पानी डालता था, तब जाकर उन्हें पीने का पानी मिलता था और चपरासी के ना होने पर उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। आप ही सोचिए दोस्तों, ऐसे हालातों में कौन सा बच्चा स्कूल जाना चाहेगा और चला भी गया तो कितने दिनों तक वह वहाँ पढ़ पाएगा। वो स्कूल जाते वक्त पास के कुएं से पानी खींचकर पी लेते थे। कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। फिर क्या था, एक दिन अम्बेडकर को उसी कुएं पे पकड़ लिया गया और जूते चप्पलों से उनकी जमकर पिटाई की गई और इस शर्त पे छोड़ा गया कि वे फिर कभी उस कुएं से पानी नहीं पिएंगे। ये सब होने पे उन्हें बहुत ही ठेस पहुंची और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। अम्बेडकर बहुत ही स्वाभिमानी लड़का था और वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था ताकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो। उन्होंने सुन रखा था कि सतारा जाने वाले लड़कों को बॉम्बे जाकर काम मिल जाता है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे बॉम्बे जाकर किसी मिल में काम करेंगे। लेकिन बॉम्बे जाने के लिए उनके पास किराया भी नहीं था और परिवार की स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि वे वहाँ से पैसे ले सकें। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे पढ़ लिख कर ही अपने परिवार के लिए रोजगार प्राप्त करेंगे और अपने अंदर की सभी बुराइयों को छोड़ देंगे। और किस्मत ने भी उनका साथ दिया और वे अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके। 1897 में अम्बेडकर ने बॉम्बे के एल्फ हिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया और उस स्कूल में
पीस की 2 किताबों के आधार पर ही आरबीआई की स्थापना हुई है। उसके बाद से उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के कार्य में झोंक दिया। वे भारत के स्वतंत्रता के कई सारे अभियानों में शामिल हुए, दलितों की सामाजिक आज़ादी और भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी जो पूरे समाज में बहुत ही प्रभावशाली साबित हुई। 1926 में वे बम्बई विधानसभा परिसर के सदस्य बन गए। 13 अक्टूबर 1935 को अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया और इस पद पर उन्होंने 2 साल तक कार्य किया। 1936 में अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में लड़ी और 15 सीटें जीती। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उन्हें मंत्री के रूप में लिया गया और तुरंत ही ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका चेयरमैन भी बना दिया गया और फिर उनका लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। इसके लगभग 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को बीमारियों के वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के अनुसार हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिलोसोफर, राइटर और एक महान लीडर हैं जिन्होंने न केवल समाज में सदियों से दबाए गए दलितों और अछूते लोगों के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि इतने भिन्नताओं से भरे भारत को एक संविधान में बांधने का कार्य भी किया। इसके बाद 1988 में अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये वीडियो भारत रत्न अंबेडकर जी को समाज और भारत के लिए किए गए कार्यों के लिए समर्पित है। कुछ मिनटों में उनका पूरा जीवन बता पाना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।